बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मुनज़्ज़ा वक़ार और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। तो आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़े। जैसा कि बारिशें हो रही हैं और सर्दी भी, और इफ्तारी में अगर ऐसे पकोड़े हों तो मज़ा आ जाता है और कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। बंदा कहता है कि बस ऐसे ही पकोड़े मिले और रोज़ मिले। जी, तो पकोड़े आज हम बनाएंगे आलू पालक और अंडे के साथ। हम बनाएंगे लच्छा पकोड़े। कैसे बनेंगे आप ये देखें कि पालक को मैंने वॉश कर लिया है और बिल्कुल बारीक बारीक मैं इसको काट रही हूँ। जैसा कि हम धनिया काटते हैं ना, इतना बारीक आपने काटना है। अंडे मैंने बॉयल करके रख लिए हैं और एक अंडे के हम 4 पीस इस तरह कर लेंगे। सेंटर में से लंबाई के रुख आपने अंडे कट करने हैं। जी, तो अब हम आलू के लच्छे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो आप देखें कि व्यूवर्स, मैंने लिए हैं 4 दरमियाने साइज़ के आलू और ये है मेरे पास टूल, जो कि आपके पास भी यकीनन मौजूद होगा। नहीं तो आपके पास वो जिसे हम गाजरें कश करते हैं या मूलियाँ कश करते हैं, कद्दूकश, वो तो ज़रूरी होगा। अगर वो भी नहीं तो आप नाइफ़ की मदद से इसको इस तरह बारीक लच्छों में आपने कट करना है। ये आप देख रहे हैं। अब हम दोबारा से आलू को अच्छी तरह वॉश करेंगे और अच्छी तरह हमने इसको निचोड़ लेना है ताकि इसमें पानी ना रहे। छलनी में आपने ये काम करना है। जी, तो सारी चीज़ें अब हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम ये डालेंगे आलू। आप ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे आलू हमारे कट हुए हैं। इसी तरह आपने बारीक लच्छे काटने हैं। ये आप देख रहे हैं ना। अब हम इस पे डालेंगे पालक और बाकी के हम इसमें मसाले डालेंगे। व्यूअर्स, ये लच्छा पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये मेरी अपनी क्रिएशन है। मैंने खुद ये रेसिपी आपके लिए बनाई है। कल मैंने बनाई थी तो मेरे घर में ये बहुत ही पसंद की गई। अब मैं इसमें डालूँगी 5 टेबलस्पून भर के बेसन। बेसन में व्यूअर्स मैंने अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा पहले से मिक्स करके रखा हुआ है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें भी डालूँगी और थोड़ा सा डालूँगी कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टीस्पून के जितना। सबसे पहले आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। पानी का आपने एक कतरा भी इसमें शामिल नहीं करना, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। हरी मिर्चें भी मैं 1 से 2 काट करके डाल दूँगी क्योंकि पहले मुझे याद नहीं रही। अब मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह इस बैटर को मिक्स करूँगी तो ये खुद ही गीला हो जाएगा क्योंकि पालक भी हमारी गीली थी और आलू भी। अब आपने इस तरह हथेली पे आलूओं वाला बैटर रखना है, बेसन वाला। इस तरह अंडे का एक पीस उठाना है और इस पे आपने ये वाला बैटर रैप कर देना है। तो ये बहुत ही मज़े के आलू पालक के अंडे वाले लच्छा पकोड़े बनकर तैयार होंगे। आप चाहें तो इनको आप कबाब भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बने थे और कबाब की शेप हमने इनको दी थी। इस तरह आपने ये सारे पीसीस तैयार करके रख लेने हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी समझ आ गई होगी। एक और आपको बना के दिखाती हूँ। बहुत ही इजीली ये बन जाएंगे। सारे पकोड़े हमने बना के रख लिए हैं। पैन में हम ऑयल गरम करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं, पैन में ये इजीली फ्राई हो जाएंगे। इतने मज़े के और इतने क्रिस्पी ये पकोड़े बनेंगे कि आपने इसके बाद कोई और पकोड़े बनाने ही नहीं है। और इनको बनाना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसा कि आपने देखा सारा प्रोसेस, मैंने पूरी डिटेल के साथ रेसिपी आपको समझाई है। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आ गई होगी और आपको पसंद भी आई है। तो आपने लाइक ज़रूर करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी करना है। जी, तो खूबसूरत सा आपने गोल्डन कलर देना है। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पकोड़े आपने ज़्यादा डार्क नहीं होने देने। अगर पकोड़े इस तरह ब्राउन से हो जाएं तो वो देखने में ही नहीं अच्छे लगते, तो खाने वाला कहता है कि ये नहीं अच्छे बने ना। तो आपने इसी तरह खूबसूरत सा इनको गोल्डन कलर देना है। स्ट्रेनर में हम इनको निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो स्क्वीज़ हो जाए। जी, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं और एक अंडे से ये 4 पकोड़े बनते हैं। है ना बजट फ्रेंडली रेसिपी। यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। इसी तरह हम बाकी के पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। आपने इनको व्यूअर्स अफ्तारी के टाइम ही बनाना है ताकि ये गर्मा गर्म पकोड़े आप सर्व करें तो सभी खुश हो जाएं। फाइनल लुक देखें। एक पकोड़ा मैंने काट के भी आपको दिखाया है कि ये अंदर से भी कितना अच्छा नज़र आ रहा है कि देखने वाला तो खुश ही हो जाएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।